Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to give you tips on spoken English sentences. आज मैं आपको स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस के कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिसे आप जरूर देखिए और इसको अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए because these sentences are very important and we use it in our everyday life. तो क्यों नहीं इस वीडियो को बिना देर किए हुए हम शुरू करें। अगर आपने अपने चैनल प्ले विद वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। फ्रेंड्स, अगर आप रियली स्पोकन इंग्लिश में कॉम्पिटेंट होना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए और इसको आप डेली लाइफ में यूज़ कीजिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो ये सारे सेंटेंसेस आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए, पहला सेंटेंस जो है वो है इट इज़ ड्रिजलिंग। इट इज़ ड्रिजलिंग, फुहार पड़ रही है। इट इज़ ड्रिजलिंग का मतलब होता है फुहार पड़ रही है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ रेनिंग हेविली। अगर हम लोग को कहना है कि जोरदार बारिश हो रही है, हाउ कैन आई गो, ठीक है, यानी बारिश ज़्यादा हो रही है तो आप बाहर कैसे जा सकते हैं। तो जोरदार बारिश के लिए हम जो अंग्रेजी यूज़ करेंगे वो है इट इज़ रेनिंग हेविली, जोरदार बारिश हो रही है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अबाउट टू रेन। मान लीजिए क्लाउड आसमान में इधर उधर मूव कर रहा है, एकदम काले काले बादल हैं और आप समझ रहे हैं कि बारिश होने वाली है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे इट इज़ अबाउट टू रेन। नेक्स्ट, बिजली चमक रही है। आजकल काल बैसाखी का टाइम है और हम लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर में, टीवी के न्यूज़ में देखते हैं कि बिजलियां चमकती है, कहीं कहीं पर बिजलियां गिर जाती है। तो इस तरह को हम लोग यूज़ करते हैं अपने स्पोकन इंग्लिश में और कहेंगे लाइटनिंग इज़ फ्लैशिंग। लाइटनिंग इज़ फ्लैशिंग, बिजली चमक रही है। नेक्स्ट देखिए, तूफान आ रहा है। ए स्टॉर्म इज कमिंग। क्या बोलेंगे? अ स्टॉर्म इज कमिंग। नेक्स्ट, बाहर बहुत धूल है। अभी क्या है, गर्मी का दिन है तो नेचुरल है कि लू चलता है और हम लोग को अंग्रेजी में बोलना है बाहर बहुत धूल है तो हम लोग कहेंगे इट इज़ डस्टी आउटसाइड। इट इज़ डस्टी आउटसाइड। एक बात ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड इफ we speak it regularly for 10 to 15 minutes, we will get command over it. तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बाहर धूल है तो हम लोग कह रहे हैं इट इज़ डस्टी आउटसाइड। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, शाम का वक्त है, ठीक है, और शाम ढल रही है, डार्कनेस इज अप्रोचिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, देर इज अ फैन इन द रूम। देर इज अ फैन इन द रूम। कमरे में एक पंखा है। कमरे में एक पंखा है, ठीक है। देर इज ए फैन इन द रूम। नेक्स्ट देखिए, देर इज मॉइस्चर इन द एयर। हवा में नमी है तो हम लोग कहेंगे देर इज मॉइस्चर इन द एयर। हवा में नमी है, देर इज मॉइस्चर इन द एयर। नेक्स्ट देखिए, देर वेर चिल्ड्रन इन द पार्क और इन द फील्ड। मैदान में बच्चे हैं। मैदान में बच्चे हैं, ठीक है। देयर वेर चिल्ड्रन इन द पार्क, मैदान में बच्चे थे, ठीक है। इसको हम लोग पास्ट टेंस में कह रहे हैं, देयर वेर चिल्ड्रन इन द पार्क।
मैदान में बच्चे थे। अगर हम लोग को कहना है कि मैदान में बच्चे हैं, देयर आर चिल्ड्रन इन द पार्क। नेक्स्ट देखिए, देयर वॉज अ रोड बिहाइंड द हाउस। घर के पीछे एक सड़क थी, ठीक है, तो देयर वॉज ए रोड बिहाइंड द हाउस। नेक्स्ट देखिए, देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के सामने एक पार्क है। देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के सामने एक पार्क है। अब आप आगे देखिए, these sentences are very very important because we use it regularly। हम लोग जब भी कोई बात करते हैं अपने दोस्तों से या अपने ग्रुप में, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के बात को अंग्रेजी में ही कह देते हैं कि जानते हो, देयर वाज अ पार्क बिहाइंड द स्कूल। स्कूल के पीछे एक पार्क था। देयर वाज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के सामने एक पार्क है या था। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं। सो दीज सेंटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, देयर इज अ पार्क इन फ्रंट ऑफ द रूम, इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। स्कूल के सामने एक पार्क है। अब देखिए, देयर वॉज अ पॉन्ड नियर द होटल। होटल के नजदीक एक तालाब था। क्या हो जाएगा, होटल के नजदीक एक तालाब था। देयर वॉज ए पॉन्ड नियर द होटल। अब नेक्स्ट देखिए, ही केम रनिंग इनटू द रूम। वह दौड़ते हुए कमरे में आया। अब हमको कहना है, वह गाते हुए कमरे में आया। रीमा नाचती हुई कमरे में आई, ठीक है, पिताजी सुनते हुए कमरे में आए। तो इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं कि वह दौड़ते हुए कमरे में आया। ही केम रनिंग इनटू द रूम। वह दौड़ते हुए कमरे में आया। नेक्स्ट देखिए, ही इंटर्ड द ड्राइंग रूम स्माइलिंग। वह मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में आया। वह मुस्कुराते हुए ड्राइंग रूम में आया, ठीक है। ही इंटर्ड द ड्राइंग रूम स्माइलिंग। वह ड्राइंग रूम में मुस्कुराते हुए आया। नेक्स्ट, ही रैन आउट ऑफ द रूम क्राइंग, ठीक है, वह चिल्लाते हुए रूम से बाहर चला गया। वह चिल्लाते हुए कमरे से बाहर गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का सेंटेंसेस हम लोग स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं। बिकॉज इफ वी डू नॉट इम्प्रूव आवर सेल्फ, वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक in front of our group, in front of our family, in front of our friends. So we have to improve it regularly, and if we are giving 10 to 15 minutes time, certainly these sentences will be in your mind forever. आप प्रैक्टिस कीजिए, because practice makes a man perfect. Next देखिए, there were shops on both sides of the road। कहते हैं सड़क के दोनों तरफ दुकानें थीं। There were shops on both sides of the road। सड़क के दोनों तरफ दुकानें थी। There were shops on both sides of the road। तो these are some important sentences from a spoken point of view, and we have to practice it 5 to 15 minutes regularly। देखिए, ये सेंटेंस मैं ग्रामर के ऊपर अभी आपको एम्फेसिस नहीं दे रहा हूँ,
क्योंकि मैं ग्रामर आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल स्पोकन बोलचाल की भाषा में जो सेंटेंसेस यूज होते हैं मैं उसी को यूज कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं हम लोग इसको ऐसे ही प्रैक्टिस करें और ये हमारे दिमाग में ऑलवेज रहेगा, बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग इट रेगुलरली, देन वी विल बी एबल टू स्पीक। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इसको खूब एंजॉय करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे और यू विल गेट कंट्रोल ओवर इट। तो आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।